अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से हमें पता लगेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है या नहीं है। फिर डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से मैं जो सोल्यूशन है वो प्रैक्टिकली आपको डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे सामने है कि हमारे पास क्या होता है वाई प्राइम ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू होता है सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यानी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई प्राइम को एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। अगर ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये ब्रेक होकर दो सेपरेट फंक्शंस में ब्रेक हो जाए, यानी एच ऑफ एक्स वाई हो जाए और जी ऑफ एक्स हो जाए सपोज और एच ऑफ वाई हो जाए, यानी ये एक्स का फंक्शन अलग हो जाए और वाई का फंक्शन अलग हो जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने लिखता हूं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर्ड ई पावर 3x प्लस 4y, तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाई स्क्वायर्ड जो है ये अलग है और यहाँ से हम ई पावर 4y को भी ब्रेक करके अलग लिख सकते हैं। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाए वाई स्क्वायर्ड ई पावर 4y और साथ क्या आ जाए ई पावर 3x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एच ऑफ वाई हो जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरह की तमाम इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, सेपरेबल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन हर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास सेपरेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं एक इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स वाई प्लस साइन ऑफ एक्स, तो ये सेपरेबल नहीं है। याद रखिएगा सेपरेबल होने के लिए जी ऑफ एक्स और एच वाई को आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ एक्स और वाई का फंक्शन जो है वो आपस में ऐड हो रहा है, तो ये सेपरेबल नहीं है। ठीक है, और इसमें से हम किसी तरह से इसको जो है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो ये अपने जहन में रखिएगा कि सिर्फ यहाँ वाई अलग होना और एक्स अलग होना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो इनके फंक्शंस हैं उनका आपस में प्रोडक्ट में होना भी ज़रूरी है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, और सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ फिर उसको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि ये सपोज हमारे पास एग्जांपल है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई। ठीक है, तो पहले स्टेप में ये होगा कि आप अगर x है तो उसको dx से जोड़ने की कोशिश करें और y की कोई टर्म्स हैं तो उनको dy से जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखें इसमें हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन बन सकता है x इंटू 1 ओवर वाई, तो ये सेपरेबल है। तो अब ये क्या करें, y को इधर मल्टीप्लाई कर दें, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, y dy इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें, कि आप क्या करें, एच ऑफ वाई को डी वाई के साथ ले जाएं और जी ऑफ एक्स को किसके साथ ले जाएं, डी एक्स के साथ ले जाएं। दूसरा स्टेप ये है कि आप दोनों तरफ जो है इसको इंटीग्रेट कर दें। अब जब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल एक्स डी एक्स। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ सॉरी ये हमारे पास क्या था, जी वाई डी वाई था। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, जब इधर मैं करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2 और प्लस जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2c
और 2c को कोई हम नया नाम भी दे सकते हैं c1, तो ये वाई स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें बाज़ होता है कि हम y की टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ वाई स्क्वायर है तो इधर रूट ले लेते हैं। ठीक है, और बाज़ इसी फॉर्म में हम छोड़ देते हैं, ये उसका सोल्यूशन हो जाता है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है y प्राइम इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि ये भी सेपरेबल है, क्योंकि ये साइन ऑफ x है तो इसके साथ हम जो है 1 लिख सकते हैं, वो उसको एज अ फंक्शन ऑफ y ले सकते हैं। ये मीन्स यहाँ पे जो x की टर्म्स है वो अलग हो सकती हैं और y की टर्म्स जो हैं वो अलग हो सकती हैं। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो ये इधर आ जाएगा, तो dy किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ x dx। ठीक है, अब दोनों तरफ जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटेग्रल dy, यहाँ पे इंटेग्रल साइन ऑफ x dx। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब करूंगा तो ये मेरे पास 1 dy है, तो इसका इंटेग्रल y हो जाएगा, और यहाँ साइन किसका डेरिवेटिव होता है, वो माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसका इंटेग्रल जो है वो माइनस कॉस ऑफ x आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक और इक्वेशन करवाता हूँ ताकि ये चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में, dx प्लस ई पावर 3x dy इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप ये देख लें कि अगर मैं dx को दूसरी तरफ ले जाऊँ, ई पावर 3x dy ये आ जाएगा माइनस dx। तो अब आप देख लें कि हम ये जो x की टर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ dx के साथ शिफ्ट कर सकते हैं, मीन्स ये इक्वेशन सेपरेबल है। ठीक है, अगर वैसे भी आप dx से डिवाइड कर दें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग, तो आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा ये सेपरेबल है। तो इस फॉर्म में भी आपके पास इक्वेशंस आती हैं, तो वहाँ से आप देख लें, कोशिश करें कि dy और dx को अलग अलग करने की कोशिश करें। तो जब भी हम कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा पहला जो प्रेफरेबल मेथड होता है वो यही होता है कि हम देखते हैं कि ये सेपरेबल है या नहीं है। अगर सेपरेबल है तो हम उसको इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर आगे वो टेक्निक्स हैं जिनसे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, dy जो है ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर ई पावर 3x dx, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये dy आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस 3x dx। अब यहाँ से मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर लूँ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, ई पावर माइनस 3x का इंटीग्रल ई पावर माइनस 3x ही आएगा, 60 डिवाइडेड बाई माइनस 3 हो जाएगा, और ये प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि बेहतर है इसी फॉर्म में लिख लें क्योंकि y हमारे पास आइसोलेटेड है। तो ये y जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 3 ई पावर 3x प्लस c, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आप लोग सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।